नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिसमें हम लिखते हैं खुद को। मैं डॉक्टर रत्ना मानिक आज अपनी ही लिखी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुनहरा पिंजरा। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। पूर्वी आज फिर खेलते खेलते फुलवा के घर पहुंच गई थी। फुलवा के बड़े से घर को देखकर उसकी हिरनी जैसी आंखें आश्चर्य से और बड़ी हो गई थीं। बहुत ही करीने से सजा चमकदार घर, जहां पांव रखते हुए भी हृदय में हजार बार संकोच हो। नरम नरम गद्दीदार कुर्सियां, किस्म किस्म के सुंदर पौधे, ऊपर लटकता शीशे वाला झूमर और एक खूबसूरत से पिंजरे में जल तरंग सी मीठी नोक झोंक करती कुछ लाल मुनी चिड़ैया। सब बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर लग रहा था। पूर्वी हर सामान को छूकर देखना चाहती थी, लेकिन उसे भय था कि उसके हाथ लगाने से सामान कहीं मैले न हो जाए। वो पूरे घर को आंखें फाड़े देख रही थी कि तभी उसके कानों में काकी की आवाज सुनाई दी। क्यों रे पूर्वी, फिर खेलते हुए इधर छिपने आ गई का? फुलवा ने पूर्वी को ऊपर से नीचे तक देखकर थोड़ा दुलार से छिड़कते हुए कहा था। काकी, हम तो तुम्हारे घर आने का बहाना खोजते हैं। कितना सुंदर और कितना बड़ा घर है तुम्हारा, और पिंजरे की लाल मुनी चिड़ैया भी तो कितनी खूबसूरत है। कहते हुए पूर्वी चिड़ियों के पास जाकर उन्हें दुलारने पुचकारने लगी थी। पूर्वी की बात सुनकर फुलवा के चेहरे पर एक मुस्कान खिल उठी थी। पूर्वी, तू भी तो कितनी सुंदर है। फुलवा ने एक पूरी नजर पूर्वी पर डालकर उसके गालों को सहलाते हुए कहा था। हाँ, सही कहा था फुलवा ने। पूर्वी सच में सुंदर थी। लंबा छरहरा शरीर, काजल लगी चंचल बोलती सी आंखें, सुरीला कंठ, थोड़े भरे भरे से होठ। जाते हुए बचपन और बसंत जैसे यौवन आगमन के संधि बिंदु पर खड़ी थी पूर्वी। वो कभी हिरणी सी उछलती कूदती कुचाले भरती, और कभी शरीर में उभरते यौवन चिन्ह को देखकर उसकी आंखों में हया की लाली तैर जाती, जैसे यौवन का सूर्योदय बस होने ही वाला हो। इसे देखकर भला कौन कहेगा कि ये दिन भर दूसरों के खेतों में काम करने वाली मजदूरन की बेटी है। बस आंखों में जरा पाकपन की कमी थी, तो उसके लिए तो हम हैं ही। फुलवा ने सरौते से कसैली काटते हुए अपनी ही सोच पर होठों ही होठों में मुस्कुरा उठी थी। ये ले जाकर अपनी माँ को खिला देना, बोलना कि फुलवा काकी ने प्यार से दिया है। कहते हुए फुलवा ने हर रोज की तरह एक छोटी सी पोटली पूर्वी को थमा दिया था। पूर्वी पोटली लेते हुए सोच रही थी कि काकी का मन उनके घर की ही तरह कितना सुंदर, कितना बड़ा है। हर दम माँ के लिए कुछ न कुछ दे ही देती हैं। फिर माँ क्यों हमेशा काकी को गंदी औरत कहती है? पूर्वी अपने छोटे से दिमाग से कई बार ये सवाल कर चुकी थी, लेकिन हर बार उसे फुलवा काकी निर्दोष ही लगी थी। दूसरे रोज पूरा दिन चढ़ जाने पर भी पूर्वी ने जब माँ को बिस्तर पर पड़े देखा तो उसको अचरज हुआ। यूं तो माँ भोर भिनसहरे ही जागकर चौका चूल्हा लिपने पोतने लग जाती है, मगर आज क्या हुआ है? जगाने के लिए उसका हाथ छुआ तो वह बुरी तरह से चौंक उठी। अरे यह क्या? माँ का शरीर तो भट्टी की तरह तप रहा है। 13 साल की पूर्वी घबरा उठी थी। क्या करे वह? किससे मदद की गुहार लगाए? बापू, नहीं,
वो तो न जाने कहाँ पड़ा होगा महुआ पीकर। और और फिर वो माँ को कैसे जानवर की तरह पीटता है जब माँ उसे महुआ पीने के पैसे नहीं देती है तो। नहीं, बापू के पास जाने से। पूर्वी अपने नन्हे दिमाग पर जोर डालकर पुनः सोचने लगी थी। तभी उसे बड़ी बड़ी मूंछों और लाल आंखों वाले ठाकुर काका की याद हो आई। हाँ, काका मेरी मदद कर सकते हैं। गांव वाले भी तो उन्हीं के पैरों पर अपनी पगड़ी रखकर उनसे अपनी पीड़ा कहते हैं। मैं भी काका से माँ की दवा के लिए कुछ पैसे। उसकी नन्ही आंखें उम्मीद की रोशनी से चमक उठी थी, ठीक वैसे ही जैसे बादलों के बीच क्षण भर के लिए चपला चमक कर अंधकार दूर कर देती है। पूर्वी घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसको माँ की बात याद हो आई। बिटिया, कभी विपत भी आए तो उस नीच ठाकुर के पास मत जाना, नीरा राक्षस है, राक्षस। पूर्वी के पैर फिर थम गए। तब फिर सोचते हुए उसके माथे पर बल पड़ गए थे। पूर्वी ने माँ का माथा छुआ। ज्वर तनिक भी कम न हुआ था। माँ बिछावन पर करवट बदलते हुए बदहवासी में छटपटा रही थी, कुछ कुछ बड़बड़ा भी रही थी। अचानक पूर्वी का चेहरा चमक उठा। फुलवा काकी। फुलवा काकी के पास जाने से वो जरूर हमारी मदद करेंगी। उनके पास तो कितना पैसा है, हर रोज नई नई साड़ी, नया जेवर पहनती हैं और कितना सुंदर श्रृंगार करती हैं, बिल्कुल सनीमा की हीरोइनी जैसा। पूर्वी के भोले मन पर दौलत की चमक की गहरी छाप उसकी मासूम आंखों में भी उतर आई थी। पर माँ तो उन्हें गंदी औरत कहती है। पूर्वी के दिमाग में कुछ सवाल फिर कुलबुला उठे थे। ओह, माँ भी गांव की दूसरी औरतों की तरह फुलवा काकी से ईर्ष्या करती होंगी, सोचते हुए पूर्वी ने फुलवा काकी के घर की ओर कदम बढ़ा दिए। पूर्वी ने रुधे गले से काकी को माँ की हालत बताई। अरे पूर्वी, तू कब से काकी से संकोच करने लगी? ये ले, और दरकार होगी तो बताए दियो, समझी कि नहीं? कहते हुए काकी ने रुपयों की एक गट्टी पूर्वी की हथेलियों पर धरते हुए लाड़ जताया था। और सुन पूर्वी, बस एक के शरत है तेरी काकी की, तुझे रोज हमारे पास सांझ बेला में आना पड़ेगा और जो हम कहें बस वही करना पड़ेगा, समझी ना? तेरी माँ को हम संभाल लेंगे, तू तनिक भी चिंता मत कर। कहते हुए फुलवा ने पूर्वी को किसी चालाक लोमड़ी की भांति परखा था। वाह, उसकी योजना रंग ले आई थी। आज पूर्वी की ढाल बनने वाला और उसके धंधे में अड़चन डालने वाला कोई न बचा था। अब उसका धंधा खूब चलेगा, सोचते हुए फुलवा के चेहरे पर एक हिंसक मुस्कान तैर गई। इतने दिनों से वो पूर्वी पर नजरें गड़ाए हुए थी। हाँ, ये बात कुछ और थी कि उसकी दी हुई टोटके वाली पोटली का जादू चलने में थोड़ा वक्त लग गया। उसने भोली पूर्वी के सिर को प्यार से सहलाया। आज उसके सुनहरे पिंजरे में एक और लाल मुनी चिरैया आ गई थी। बस ये कहानी इतनी ही। मिलते हैं कुछ नई कहानियों के साथ एक नई दुनिया का सफर करने के लिए। तब तक के लिए मुझे रत्ना मानिक को इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया।